हेलो स्टूडेंट्स, आज A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने M1 R5 से रिलेटेड कुछ MCQ लाया हूं, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज M1 R5 से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जो आप लोगों के जुलाई 2026 या जुलाई या जनवरी में जो ओ लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए मैं एक एक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता जाता हूँ। आप लोगों को मैं 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज दे रहा हूँ, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए बेल आइकन पे क्लिक करते ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ये लोग पूछ रहे हैं चार ऑप्शन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जाम्पल है आपका उबुंटू है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। कोर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में दिखाए हुए हैं, जो आप लोगों के कोर्स में 9 टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे बेसिक आपका टॉपिक है, बेसिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इनमें से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर का मेन एक्सटेंशन ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब होता है सेकेंडरी नेम। जो आप फाइल का सेकेंडरी नेम लगाते हो उसे एक्सटेंशंस कहते हैं। तो जो आप लोगों के सामने 4 एक्सटेंशंस दिए गए हैं, इसमें पहला एक्सटेंशन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दिया गया है, दूसरा आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का, तो बी ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग सही है। ओडीएस आपका कैल्क स्प्रेडशीट, लिब्रे के कैल्क स्प्रेडशीट का ओडीएस होता है, और ओडीपी जो होता है ये पावर पॉइंट का होता है। तो आप लोगों को चारों एक्सटेंशन बता दिए, इनमें से याद कर लीजिएगा। चारों में से एक एक्सटेंशन हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आ जाता है, इन ए लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट टू एक्टिव सेल एड्रेस इन डिस्प्ले इन द डिस्प्ले। जब भी आप लोगों का जो भी आप कैल्क स्प्रेडशीट या एक्सेल पे जब भी आप लोग काम करते हो, तो जो सेल आपका सेलेक्टेड सेल होता है उस सेल का एड्रेस आपको कहां पे शो करता है। उस सेल का एड्रेस तो कोई भी सेल एड्रेस हो सकता है जो सिलेक्ट होगा। उस सेल का एड्रेस जो होता है नेम बॉक्स पे शो करता है। आपका बी सी ऑप्शन इसमें सही है, नेम बॉक्स। ठीक है, आपका मेनू बार्स में आप लोगों के फाइल मेनू आ जाते हैं, स्टेटस बार में आपको जूम इन जूम आउट सारी चीजें दिखती है, टाइटल बार में आपको लिब्रे ऑफिस लिखा रहता है। ठीक है, जो आपका नेम बॉक्स है उसमें आपको सेल के एड्रेस को शो करता है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखता हूँ। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए, जिससे मैं आप लोगों को आगे भी वीडियो शेयर कर सकूं। चलिए मैं आप लोगों को आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, जिससे मैं आप लोगों के साथ आगे से जुड़ सकूं। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। व्हाट इज द शॉर्टकट की रीस्टार्ट प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। देखिए, पहला आपको वर्ड से पूछा, दूसरा आपको नेम बॉक्स कैल्क स्प्रेडशीट, तीसरा आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अब प्रेजेंटेशन में अगर आपको रीस्टार्ट का मतलब आप जिस स्लाइड पे हैं अगर उसी स्लाइड से आपको प्रेजेंटेशंस को स्टार्ट करना होता है, तो चलिए मैं देखता हूं। देखिए F5 होता है बिगिनिंग ऑफ स्लाइड शो से आपका स्लाइड शो रन कर जाता है। जब आप F5 की प्रेस करते हो तो जिस स्लाइड पे स्टार्टिंग स्लाइड से हमेशा आप जिस स्लाइड पे भी हैं हमें उस स्लाइड से न रन करके हमारा स्टार्टिंग स्लाइड से स्लाइड शो रन करेगा। शिफ्ट F5 से हमारा जिस स्लाइड पे है उस स्लाइड से रन करेगा। दो ही की आपकी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, F5 और शिफ्ट F5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, जो आप लोगों का इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आपका थर्ड टॉपिक से उससे लिया गया है। इन्होंने पूछा है, विच प्रोटोकॉल इज यूज ट्रांसफर वेब पेज ओवर द इंटरनेट। अब आप लोगों को इंटरनेट के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, तो इंटरनेट के लिए आप लोगों का जो सबसे सही प्रोटोकॉल होता है, जब आप विच प्रोटोकॉल यूज वेब पेज ओवर द इंटरनेट, मतलब आपको अगर अपने लोकल कंप्यूटर पे वेब पेज या इंटरनेट को रन करना होता है तो आपका एक प्रोटोकॉल होता है HTTP। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
जो आपको जब भी आप कोई भी वेब साइट लिखते हो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग में HTTP लिखते हो, जो आपको सर्वर से जोड़ देता है। मतलब आपके सर्वर पे जो पेज डिस्प्ले करता है वो HTTP प्रोटोकॉल्स के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। तो आपका प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए HTTP हो जाता है, जिसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आप लोगों को प्रोटोकॉल्स के बारे में पता करना है कि HTTP जो होता है एक HTTP हो जाता है और एक HTTPS भी हो जाता है। HTTPS में S जो होता है वो सिक्योर वेबसाइट्स के लिए प्रोटोकॉल बनाया जाता है। तो S का मतलब सिक्योर हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। आ जाता है What is the full form of URL? URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ जाता है। Which transmissions media has फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट? आप लोगों को मालूम है, अगर आपको ट्रांसमिशन मीडिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। एक गाइडेड होता है, एक अनगाइडेड। गाइडेड मतलब वायर के द्वारा और अनगाइडेड मतलब एयर के माध्यम से जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो इन्होंने ट्रांसमिशन मीडिया में इन्होंने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डेटा किसमें द्वारा ट्रांसफर होता है? तो देखिए, ट्विस्टेड केबल जो होती हैं वो आपकी इथरनेट्स के लिए लगती हैं। कोएक्सियल केबल आपकी केबल टीवी के लिए जो यूज की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो डेटा ट्रेवल करता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। और जो माइक्रोवेव है वो अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल है। माइक्रोवेव में भी आपका डेटा थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो सबसे फास्ट डेटा आपका फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रेवल करता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज www स्टैंड? द वेबसाइट एड्रेस। अब www का फुल फॉर्म आपको मालूम ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। बड़े ध्यान से देख के टिक मारिएगा, ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में एक का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का एंटीवायरस क्या है? जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीवायरस? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको डिटेक्ट एंड रिमूव मिलेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, टू डिटेक्ट द रिमूव मिलेनियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, शॉर्टकट की यूज द अंडू। अंडू की आपको मालूम होगी, कंट्रोल जेड शॉर्टकट की है। बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है तो ओ लेवल आप क्वालिफाइड बड़ी जल्दी आसानी से कर जाओगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइस सिंगल सेंटर्ड केबल? अगर आपको सिंगल सेंटर केबल सिंगल सेंटर केबल है और उसके द्वारा पूरे कंप्यूटर के नेटवर्क को जोड़ना होता है तो बस टोपोलॉजी का यूज किया सकते हैं। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईमेल क्लाइंट? अब इनमें से ईमेल कौन? देखिए, जीमेल भी हमारा ईमेल के लिए यूज किया जाता है। आउटलुक हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो ईमेल कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। याहू मेल भी एक ईमेल सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा, लेकिन गूगल ड्राइव, आपको जीमेल आईडी जब क्रिएट करते हो तो आपको एक गूगल ड्राइव मिलता है जो जीमेल आईडी क्रिएट करने पे मिलता है। तो जीमेल इज नॉट ए ईमेल, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूं। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ लिब्रो ऑफिस कैल्क? इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लिब्रो ऑफिस में आपसे राइटर या कैल्क या प्रेजेंटेशन किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लिब्रा ऑफिस में तीनों सॉफ्टवेयर में जूम इन जूम आउट का अलग अलग परसेंटेज है। तो कैल्क का आपसे पूछ रहा है तो कैल्क का सबसे ज्यादा 400% पे जूम होता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। ईमेल व्हाट डज बीसीसी स्टैंड? बीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पे मैं मूव करता हूं आप लोगों के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इन IPv4 एड्रेस। अब इनमें से आप लोगों को IPv4 एड्रेस पहचानना होता है। IPv4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। आप लोग ये पहला क्वेश्चन एक याद रख लीजिए, 32 बिट्स का IPv4 होता है। और IPv4 में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो 0 से 255 के बीच में लिखी जाती हैं। इनमें से जो 0 से 255 के बीच में IP एड्रेस होंगे वही आपका IP एड्रेस सही है। तो पहला हम लोगों का 0 से 255 के बीच में सारे नंबर आ रहे हैं, ए आपका हो सकता है, बी में आपका नहीं हो सकता है, उन्होंने बहुत सारे डी बी एफ एफ बॉल लगाया है। यहाँ 256 दे दिया, ये भी गलत है। यहाँ 1000 दे दिया, ये भी। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे मूव करता हूं। आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। चलिए बेल आइकन पे क्लिक करते ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।